सुनो भाई, मैं दोगला बोलूंगा, मैं दोगला बोलता रहूंगा जब तक तुम मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करोगे, जब तक तुम ताहिर हुसैन को सपोर्ट करोगे मैं दोगला बोलूंगा, जब तक तुम अपने अब्दुल कलाम की इज्जत नहीं करोगे मैं दोगला बोलूंगा, और तुम दोगले हो। भाई मैं सच्चे मुसलमान है, अपने जमीन को 5 बार चूमते हैं, भारत माता हमारी जमीन है। हम वो वाले मुसलमान नहीं, ईमान वाले हो भाई, हम नहीं सम्मान करेंगे। आप ईमान वाले हो, हम सम्मान हमारा कुरान शरीफ कहता है कि जिस वतन में रहो अपनी माँ के जैसे इज्जत करो। वो कह रहा है तू कब का मुसलमान है, हमें सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ेगा, ये हमारा कौन लग रहा है, इसकी क्या औकात है, हमसे पूछेगा सर्टिफिकेट। लगती है तब ये भाई साहब को नहीं दिखता है, ये सब पाकिस्तान के समर्थन करने वाले हैं, 500-500 रुपए लेके पत्थर चलाने वाले हैं, और ये जनता के बीच आके भाई साहब ये सब वही पत्थरबाज है, यही क्राइम करते हैं, यही 2 नंबर के सारे काम करते हैं। ये चेहरा पहचान लीजिए पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से मेरा कहना है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए किसके नाम, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो हमारे 12 सबके 8 में ईंट और पत्थर, और जीते जी संभलती एक नहीं, मानने के बाद चाहिए 72 होना चाहिए ना, एक संभल ली, एक को तो 15 सेकंड में कर देते हैं, कबूल है 2 सेकंड में तलाक। कलाम की सुनिए, मोहम्मद अब्दुल हमीद जैसों की जो आतंकवाद का सपोर्ट करते हो, उन देश के गद्दारों की जरूरत नहीं इस देश को। भैया आप सुन लीजिए, करते किसको, ताहिर हुसैन को, मुख्तार अंसारी को, क्योंकि इनका घर चलता था, ये जिहादी लोग है ना। आप हिंदू से ही कन्वर्ट होके बने होना, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा ही है, बुरा नहीं मानना, मैं पहले झूठ है हम नबी वाले, अल्लाह वाले और अल्लाह वाली रहेंगे, ईमान पर है, ईमान पर मरेंगे। तुम नकली मुसलमान हो, असली मुसलमान हो ही नहीं। अरे भैया आतंकवादी ईमान पे रहता है क्या, आतंकवादी ईमान पे रहता है। तुम लोग थुक्के चाटने वाले, तुम लोग आपस में लड़ते हो, वो रियल मुसलमान है। दीपक की ने तो कभी बोला भी नहीं होगा, जाओ चेक कर लीजिएगा, आप हो वो जर्मन शेफर्ड के पालतू, हम नहीं है, उसके बिस्कुटों पे आप बढ़िया बोल दिया, हम समझा रहे थे ना, नहीं समझ रहे थे। हाँ मैं गाली पलटती है तब ये भाई साहब को नहीं दिखता है, ये सब पाकिस्तान के समर्थन करने वाले हैं, 500-500 रुपए लेके पत्थर चलाने वाले हैं, और ये जनता के बीच आके भाई साहब ये सब वही पत्थरबाज है, यही क्राइम करते हैं, यही 2 नंबर के सारे काम करते हैं। ये चेहरा पहचान लीजिए पुलिस से, योगी आदित्यनाथ जी से मेरा कहना है जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए किसके नाम, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। भैया बात सुनिए एक सेकंड, इस देश को जरूरत है कलाम की। सुनिए, मोहम्मद अब्दुल हमीद जैसों की जो आतंकवाद का सपोर्ट करते हो, उन देश के गद्दारों की जरूरत नहीं इस देश को। भैया आप सुन लीजिए, अब्दुल कलाम को हम मानते हैं, क्यों थे, देश प्रेमी थे, देश के लिए अच्छे काम करे थे। ये क्या कह रहे, कलाम मर गया, ये खुद अपने लोगों की इज्जत नहीं करते, जिनका नाम लिया जाता था, जिनका नाम इतिहास में लिखा गया था। ये सपोर्ट करते किसको, ताहिर हुसैन को, मुख्तार अंसारी को, क्योंकि इनका घर चलता था। ये जिहादी लोग है ना भैया, एक सेकंड, ये जिहादी लोग है, इनकी सोच वैसे जिहादी वाली है, क्योंकि यहाँ से मरेंगे जलेंगे, इन्हें क्या मिलेगी, 72 उरे के पास जाने जाते हैं। तो हम तो हमारे 12 सबके 8 में ईंट और पत्थर, और जीते जी संभलती एक नहीं, मानने के बाद चाहिए 72 उरे चाहिए ना, एक संभल ली, एक को तो 15 सेकंड में कर देते हैं, कबूल है, और 2 सेकंड में तलाक। यही बचा है ना इनका। क्या देख रहे हैं, योगी जी फिर से पुनः आएंगे? अरे भैया योगी जी आएंगे, सीधी सी बात है, अगर नहीं आ रहे होते ना, कश्मीर में उनकी रैली क्यों करवाई जा रही होती भाई, इसीलिए तो हो रही थी, जितने टेररिस्ट है उनका नाम सुन के हट जाए। तुम तो यूपी की बातें करते हो कि कश्मीर में भी योगी जी का नाम चल रहा है, और मोदी जी के बाद जब नाम चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की बात हो रही है भाई साहब। मैं इस भाई का सॉल्यूशन, भाई इधर सुनो, आप एक बात पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना, आप जैसे मुस्लिम भाई हो, ठीक है ना, आप हिंदू से ही कन्वर्ट होके बने होना, मोस्ट प्रोबेबली तो ऐसा ही है। एक मिनट, बुरा नहीं मानना, मैं पहले झूठ है। अच्छा, तो ज्यादातर तो ऐसा ही यार कि 200-300 साल हो गया, तुम गलत हो तो हम गलत है, पूरी दुनिया गलत है, तुम दारू पी रखी, पूरी दुनिया दारू पी रखी। मैंने दारू पिया है। अच्छा ये बताइए, सिया कन्वर्टेड है, 3-4 जनरेशन ऊपर का नाम बताओ, तुम 3-4 जनरेशन ऊपर का नाम बताओ। क्या कि हम सदियों से नबी वाले, अल्लाह वाले और अल्लाह वाली रहेंगे, ईमान पर है, ईमान पे मरेंगे। तुम नकली मुसलमान हो, असली मुसलमान हो ही नहीं। अरे भैया आतंकवादी ईमान पे रहता है क्या, आतंकवादी ईमान पे रहता है, ये बताइए, आतंकवादी को ईमान होता है? बात कर रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात कर रहे हैं। सऊदी अरब में जब अभी वहाँ पे मंदिर बना गया था, तब ये लोग विरोध कर रहे थे उसका, तब उन लोगों ने खुद कहा था कि तुम लोगों कन्वर्टेड, हमें मत सिखाओ, तुम लोगों थुक्के चाटने वाले, तुम लोग आपस में लड़ते हो, वो रियल मुसलमान है, और वो जय श्री राम के नारे लगाने से नहीं डरते, वो सीधी क्यों नहीं करे, क्यों इज्जत करे, तुम अपने खुद मारे जा रहे हो, तुम खुद करे जा रहे हो, जब वो लोग खुद कर रहे हैं सपोर्ट, तो ये कह रहे वो मुसलमान कन्वर्ट। सबूत दो ना कि तुम मुसलमान हो, तो इस बात का सबूत दो ना कि तुम मतलब पहले हिंदू नहीं थे। हम तो नहीं थे,
इस बात का सबूत दो। नहीं नहीं, कि तुम हिंदू हो। हाँ हमारे पास तो कई सबूत हैं। ठीक है, हम अपने चले ठीक है, हम अपने ना, सुनो सुनो, गलत है तुम्हारा। मैं अपने बाबा जी का नाम बता रहा हूँ, आप बताइए। सुखदेव राम था। बाबा के कहा, हम 7 बाबा का नाम बताएंगे। हम उम्मत रसूल अल्लाह के बंदे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कह रहे हैं कि ठीक है ये असली मुसलमान है। कब आए थे तुम्हारे इस्लामिक धर्म मजहब कब आया था बताइए जरा। सारे मजहब से पहले आदम अलैहिस्सलाम के टाइम सारे बता दो, बच्चे हैं कुछ- और आदम कुछ- अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। भैया सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, 1400 वर्ष आएगा, 2500 साल पुराने। अरे भाई सुन लो भाई, चुप। ये कब से मुसलमान बना? 2500, अरे छोड़ दो ना, ये असली कह रहे हैं, सुन तो लो। 2500 साल पुराने हमारे चाणक्य थे, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, सतयुग, कलयुग, कहाँ जाएंगे ये, कहाँ तक जाएंगे भाई? 2500 युग पुराने। ईमान पर पैदा हुए, ईमान पर हाँ ये हमारी पहचान है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पहचान है। कहाँ से शुरू हुआ था ये भी बता दीजिए। तालिबान सुनिए, और ये प्रथा बता दीजिए, तुमने गाड़ने की प्रथा कब से आई थी बता दीजिए। क्या है? हाँ, जब तुम्हारे दफनाया जाता वो प्रथा कहाँ से आई थी बताइए जरा। क्या अपने ऊपर वो बताना सदियों से मजहब चल रही है। कहाँ से चली थी सदियों बताइए। से। शुरुआत कहाँ से हुई बताइए। सोचिए, आदम तुम्हारे अलैहिस्सलाम मजहब की से मैं लेके पूछता हूँ, मोहम्मद बताइए कहाँ से आई तो बताइए। उतना सुने जमते नहीं पाएगा अपने मजहब के बारे में। नहीं पता ना, तालिबान से जब आए थे रेत में इन्हें कोई मर जाता था, इन्हें मिलते नहीं थे दफनाने को, मतलब जलाने को कुछ नहीं था लकड़ी, तो भाई रेत में दफना दिए जाते थे। इन्होंने कर लिया वही दफनाने की प्रथा है। ये हम पे सवाल उठाते हैं। अब अपनी स्त्री दीपक के लिए तो कभी बोला भी नहीं होगा, जाओ चेक कर लीजिएगा। आप हो वो जर्मन शेफर्ड के पालतू, हम नहीं है। उसके बिस्कुटों पे आप बढ़िया बोल दिया तेरे को, अब तुम्हें बढ़िया बोल दिया। हम समझा रहे थे ना, नहीं समझ रहे थे। हाँ मैं अरे यार, एक भी लैंग्वेज गलत बोले, कौन कैसे गलत बोल वो कह रहा है तू कब का मुसलमान है, हमें सर्टिफिकेट को दिखाना पड़ेगा। ये हमारा कौन लग रहा है, इसकी क्या औकात है, हमसे पूछेगा सर्टिफिकेट यार। ये पूछ रहा हूँ मैं इनसे। ये मत दिखा, आप आतंकवाद को अपना भाई बता रहे, इसका सर्टिफिकेट दिखा दे। चल अपनी बहन बता रहे थे, उसका ये सर्टिफिकेट बात करेंगे। सुनिए भाई साहब, बात करेंगे 72 ऊर लेने की। ये भाग का आ रही है, अभी देख सीमा इधर आ गई, एक बांग्लादेश से आ गई, बेसी बढ़ नहीं रही। क्या बोला? ये सब बढ़ावा देने की बात है। 2 मासूम बच्चों का रमजान के महीने में गला दे भाई मैं सच्चे मुसलमान है, अपने जमीन को 5 बार चूमते हैं, भारत माता हमारी जमीन है। हम वो वाले मुसलमान नहीं ईमान है। वाले हो भाई, हम भी सम्मान करेंगे। नहीं है। आप ईमान वाले हो, हम सम्मान हमारा करेंगे। कुरान शरीफ कहता है कि जिस वतन में रहो अपनी माँ के जैसे इज्जत करो। ये हमारा वतन है, पूछो, ये भाई जानता है। इस चीज के लिए मैं तो सपोर्टिव हूँ। मैं मानता हूँ कि ठीक है भाई कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं मानूंगा। तुम ताहिर हुसैन को सपोर्ट कर रहे हो, तुम मुख्तार अंसारी को। भाई भाई बोलूंगा दोगला, सुनो भाई, मैं दोगला बोलूंगा, मैं दोगला बोलता रहूंगा जब तक तुम मुख्तार अंसारी को सपोर्ट करोगे, जब तक तुम ताहिर हुसैन को सपोर्ट करोगे मैं दोगला बोलूंगा। जब तक तुम अपने अब्दुल कलाम की इज्जत नहीं करोगे मैं दोगला बोलूंगा, और तुम दोगले हो।